तो हेलो जय हिंद दोस्तों, आप लोग काफी बार मैसेज कर रहे थे कि सर वन शॉट वीडियो लेकर के आइए पूरे न्यूमेरिकल का चैप्टर 1 का। तो लो दोस्तों, लेकर के आ गया हूं। आज की इस वीडियो में दोस्तों दो बेनिफिट आपको होने वाला है। पहला बेनिफिट कि हर तरह के न्यूमेरिकल आपको इस चैप्टर के मिल जाएंगे, कोई भी भटकने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको कोई न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर वैरायटी का न्यूमेरिकल लेके आया हूं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का न्यूमेरिकल। और दूसरा बेनिफिट सबसे मस्त क्या होने वाला है पता है आपको? 2027 में देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो हम जैसे टीचरों को पता होता है, क्योंकि हम लोग एनालाइज करते हैं पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर पेपर को। ठीक है, उससे एनालाइज करके मैंने कुछ क्वेश्चन छाटे हैं जो मैं यहां पे क्वेश्चन कराऊंगा, उससे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 2027 के बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है। इतना जरूर कहूंगा कि वीडियो बिना भगाए देखिएगा। ठीक है, तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हम लोग का मोललता पे है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मोललता को टारगेट करते हैं। मोललता के बारे में मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में, जो प्लेलिस्ट बनाया है मैंने चैप्टर 1 का, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो मोललता बराबर क्या होता है? विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान गुणे 1000। गुणे 1000 कब लगाते हैं? जब एक ग्राम में हो वैल्यू। विलायक का जो द्रव्यमान है वो ग्राम में होगा तो 1000 लगेगा। अगर एक केजी में होता तो 1000 नहीं लगता, 1000 कट जाता है, लेकिन ज्यादातर ग्राम में ही दिया रहता है, इसलिए ये फार्मूला ध्यान में रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मोललता निकाला कैसे जाएगा? अब यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि 80 ग्राम NaOH को 80 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला गया है। अपने पिछले वीडियो में क्या मैंने हिंट दिया है कि अगर दो वैल्यू दिए हो, एक वैल्यू कम मात्रा में हो और एक वैल्यू ज्यादा मात्रा में हो, दोनों आपस में मिल रहे हो, तो ज्यादा मात्रा वाला विलायक बनता है और कम मात्रा वाला विलेय बनता है। इसका मतलब 80 ग्राम NaOH क्या है? विलेय है। यानी विलेय कौन है? विलेय कौन है भैया? NaOH। विलेय का क्या दिया है? विलेय का द्रव्यमान दिया है 80 ग्राम। लेकिन फार्मूले में हमें क्या करना है? विलेय का द्रव्यमान नहीं लिखना है, विलेय का मोल लिखना है। तो मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है बता ही चुका हूं पीछे के वीडियो में। यानी आपको क्या निकालना है? विलेय का मोल निकालना है। तो मोल कैसे निकाला जाता है? जो विलेय का द्रव्यमान दिया है उसको ऊपर रखिए, और NaOH जो विलेय है उसका आणविक द्रव्यमान यानी अणुभार निकाल लीजिए। तो NaOH का अणुभार निकालेंगे तो कितना आएगा? NaOH सोडियम कितने बार है? एक बार। सोडियम का वजन कितना होता है बता ही चुका हूं, 23 होता है। प्लस ऑक्सीजन कितने बार है? एक बार। ऑक्सीजन का वजन कितना होता है? 16 होता है। प्लस हाइड्रोजन कितने बार है? एक बार। हाइड्रोजन का वजन कितना होता है? 1 होता है। टोटल हल कर दोगे तो आ जाएगा 40। कितना आ गया ये? 40। यानी काटोगे तो आ जाएगा 2 मोल। चलिए, विलेय मिल गया 2 मोल। अब कह रहा है कि इस 80 ग्राम विलेय को, या फिर इसे अब बोल सकते हो 2 मोल, 80 ग्राम को क्या बोल सकते हो? 2 मोल। विलेय को किस में मिलाया गया है? 500 ग्राम जल में। ठीक है, जल क्या बन गया? विलायक बन गया। विलायक कौन बन गया भैया? जल बन गया। इसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 500 ग्राम। देखिए स्टेटमेंट लिखेंगे तो मार्क्स आपका कहीं नहीं कटेगा। ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो कह रहा है इस स्थिति में विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो मोललता निकालना है। मोललता का फार्मूला क्या होगा? विलेय का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान गुणे 1000। अब इसे हल कर देते हैं। तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? विलेय का मोल कितना है? 2। विलायक कितना है? 500 ग्राम गुणे 1000। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, सीधे सीधे बचा कितना? 2 और 10 यानी 20। और नीचे में कितना बचा? केवल 5। काट दोगे तो कितना हो जाएगा? 5 चौके 20। यानी आंसर कितना आ गया? 4। मात्रक लिखोगे तो मोललता का मात्रक क्या हो जाता है? मोल पर किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, तो आपकी मोललता कितनी आ गई? 4। सवाल खत्म। कितना सिंपल सा सवाल था। कभी भी मोललता अगर पूछ रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना होगा कि मिलाया जो जा रहा है, ऊपर से जो डाला जा रहा है, वो अगर मोलों में दिया है तब तो ठीक है, और अगर मोल में ना देखे, अगर ग्राम में दिया है तो उसे मोल में बदल लेना। और जैसे ही मोल में बदल लोगे तो मोल में बदलने के बाद जितने ग्राम में मिलाया जा रहा है उसको डिवाइड के नीचे रख देना, डिवाइड के नीचे, और जो मोल था उसको ऊपर, बाकी हल कर दो, आंसर आ जाएगा। ये है मोललता। तो मोललता पे और सारा सवाल है मेरे पास, आगे देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। आगे की ओर अगर बढ़े तो अगला सवाल है, कह रहा है कि 28 ग्राम के OH 500 मिलीलीटर विलयन में घोला गया है, तो इसकी मोलरता बताइए। इस बार मोलरता पूछ रहा है। तो मोलरता का फार्मूला क्या होता है? मोलरता का फार्मूला बताया हूं ना मैं, ऊपर में हमेशा विलेय
ऊपर में हमेशा विलेय का मोल ही होगा, विलेय का मोल, या फिर बोल सकते हो विलेय के मोलों की संख्या, और नीचे में हो जाएगा आपका इस बार बिलियन हो जाएगा, बिलियन का आयतन हो जाएगा। अगर ये आयतन मिलीलीटर में है तो गुणे में 1000 लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मिलीलीटर में ना होके लीटर में होता तो क्या लगाते, 1000 ना लगाते, बताया था ना पूरे कॉन्सेप्ट जब समझा रहा था तो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, हमें मोलरता निकालना है, तो मोलरता निकालना है तो उससे पहले देख लो हमारे पास क्या क्या है। तो कह रहा है कि 28 ग्राम KOH जिसका अणु भार इतना है, ठीक है भैया, काम देगा मोलों की संख्या निकालते दौरान, ठीक है। अणु भार इतना है और 500 मिलीलीटर बिलियन में, इस बार खुद ही बोल दिया कि ये बिलियन है, तो इसे विलायक मानने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हमारे पास क्या क्या है, ये जो कम मात्रा में क्या है, विलेय है, और ये विलायक बनता, विलायक बोलते हैं लेकिन विलायक क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि इस बार खुद लिख दिया कि ये बिलियन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हमारे पास जब हल करोगे तो क्या क्या दिया है, KOH कम मात्रा में तो क्या बनेगा, विलेय बनेगा। विलेय का, विलेय कौन है भैया, KOH का द्रव्यमान क्या दिया है हमें, 28 ग्राम दिया है। अब आप देख पा रहे हो कि फार्मूले में हमें विलेय का द्रव्यमान नहीं लिखना है, विलेय का मोल लिखना है, तो इस द्रव्यमान को किस में बदल देंगे, मोलों की संख्या हम बदल देंगे। तो विलेय का मोल निकालोगे, जब विलेय का मोल अगर निकालोगे तो बटे के ऊपर क्या होगा, जो इसका ग्राम है, और नीचे क्या होगा, KOH का आणविक द्रव्यमान, तो आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए, KOH। तो यहाँ पे खुद देख सकते हो KOH का अणु भार दिया हुआ है, निकालने की जरूरत नहीं है, कितना है 56। तो इस तरह से कभी कभी आपको ब्रैकेट में सवाल के अंदर दे देता है, तो अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ कितना गया 56। अगर इसे आप हल करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, सीधे सीधे 1/2 आ जाएगा, और इसे हल करोगे तो आ जाएगा 0.5। क्लियर है, 28 दूनी 56 हो रहा है, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब आपको विलेय का मोल मिल गया, आगे क्या दिया है, बिलियन दिया, बिलियन कितना दिया है, 500 मिलीलीटर। अब आपको बता ही चुका हूं, कभी भी अगर वैल्यू मिलीलीटर में, लीटर में या सेंटीमीटर क्यूब में अगर दिया हो तो समझ लेना वो वैल्यू किसमें है, आयतन में है, किसमें है, आयतन में। तो यानी इसका मतलब बिलियन क्या दिया है, आयतन के रूप में दिया है। तो क्या लिखोगे, बिलियन का आयतन लिखोगे, तो बिलियन का आयतन जो है कितना दिया है, 500 मिलीलीटर। अब आप बताओ मोलरता निकालने के लिए क्या चाहिए था, विलेय का मोल मिल गया, बिलियन का आयतन मिल गया, हल कर दो आंसर आ जाएगा। तो मोलरता का फार्मूला बता ही दिया, क्या होगा, विलेय का मोल बटे बिलियन का आयतन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ना, किसमें, मिलीलीटर में, और गुणा क्या हो गया 1000। चलो वैल्यू रखते हैं, तो बटे के ऊपर कितना हो जाएगा 0.5, बटे के ऊपर कितना हो गया 0.5, और नीचे कितना हो जाएगा 500 मिलीलीटर, और गुणे में कितना हो जाएगा 1000। अब देखो 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, क्लियर हुआ। अब जरा बताओ 0.5 है, और वहां कितना बचा गुणे में 10, और नीचे कितना बचा 5। 10 का 0.5 से गुणा करोगे तो केवल 5 बचेगा, और नीचे में 5 काट दोगे तो आ जाएगा सीधे सीधे 1 आ जाएगा। मोलरता कितनी हो गई 1। अब मोलरता का अगर मात्रक देखोगे तो देखो ऊपर में मोल का मात्रक भाई मोल ही होगा, आयतन का मात्रक क्या होगा, जाहिर सी बात है लीटर होगा, तो क्या हो जाएगा सीधे सीधे इसका मात्रक मोल पर लीटर लिख सकते हो, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो अब बताओ मोलरता पे सवाल क्लियर हुआ। तो ये जो 2 सवाल आपको दिखे हैं ये बहुत ही सिंपल से सवाल थे, ठीक है। अब आपको यहां तक तो कोई दिक्कत होगा नहीं। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन यहाँ पे एक मैं HW आपको देना चाहूंगा मोललता के ऊपर, किस पे, मोललता के ऊपर, ठीक है। अब यहां पे अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो अब लेवल यहां से धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि कठिन लग रहा है, हर चीज आपको इजी लगेगा। जैसे जैसे मैं समझाऊंगा बस ध्यान से समझते जाना, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो मोललता ही निकालना है, लेकिन सवाल पूछने का पैटर्न बदल दिया, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान देना, बहुत ही अच्छे लेवल का डायमंड क्वेश्चन है, ठीक है। इसी को भारा अनुसार बोल के पूछा भी जाता है, लेकिन अभी बताऊंगा कैसे, पहले इसे समझो। कह रहा है कि 40% वेट बाई वेट NaOH का 1 बिलियन है, कह रहा है, तो इस स्थिति में बिलियन की मोललता की गणना कीजिए। अब ऐसा सवाल अगर दे दे तो क्या करें, तो अब आप ध्यान से देखो, यहां पे नोटिस पॉइंट करके आपको बड़ा मजेदार चीज बता रहा हूं, ये आपको ध्यान देना। कभी भी आपको इस तरह से अगर दिया हो कि 40% वेट बाई वेट, अगर आपको इस तरह दिया हो तो इसका मतलब क्या होता है जरा समझिए, इसका मीनिंग क्या होता है।
ये जो 40 संख्या दिख रहा है, संख्या को इस पहले वाले नंबर से अटैच करा दीजिए। तो पहले वाले से अटैच करा दिए, इसका मतलब होता है बिले। क्या होता है? बिले। और ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज को दूसरे वाले से अटैच करा दीजिए, इसे बोला जाता है बिलियन। क्या बोला जाता है भैया? बिलियन बोला जाता है। समझ आई मेरी बातें? इसका मतलब यहां पे यह है कि जो बिले है वो कितना है? 40 है। बिले कितना है? 40। अब देखना है कि जो 40 है ग्राम में है या मिलीलीटर में है। तो इसको मिलाया, यहां पे क्या मिला? डब्लू। डब्लू का मतलब होता है द्रव्यमान, इसका मतलब वैल्यू ग्राम में है। अगर डब्लू की जगह भी मिल जाता तो भी का मतलब आयतन होता है, तो इसका मतलब तो वो मिलीलीटर में हो जाता। लेकिन अभी फिलहाल डब्लू है, इसका मतलब ग्राम में वैल्यू दिया है। तो इसका मतलब यहां पे अगर आप देखा जाए तो जब इसे हल करेंगे तो आपके पास विले मिल गया। विले किस रूप में है? विले NaOH के रूप में। कितना मिल गया विले? NaOH के रूप में। विले का द्रव्यमान मिल गया 40 ग्राम। कितना मिल गया भैया? 40 ग्राम। अब आप ये बात तो पता ही है, आपको क्या निकालना है? मोललता निकालना है। क्या निकालना है? आपको ये बात तो पता ही है कि आपको क्या निकालना है बच्चा? मोललता निकालना है। मोललता का फार्मूला क्या होता है बताइए? विले का मोल बटा विलायक का द्रव्यमान गुणे 1000। कब? जब 1 ग्राम में हो। ठीक है, तो यहां पे आपके पास विले का द्रव्यमान तो पता चल गया, लेकिन हमें विले का द्रव्यमान नहीं, ऊपर में क्या रखना होगा? विले का मोल। तो इस द्रव्यमान को किस में बदल देंगे? मोलों में। तो विले का मोल कितना हो जाएगा? जाहिर सी बात, जो ग्राम है उसको ऊपर रखिए और आणविक द्रव्यमान को बटे के नीचे। तो NaOH का आणविक द्रव्यमान अभी जस्ट बताया था ना कितना होता है? NaOH का कितना होता है? 40 होता है। जब निकालोगे तो कितना आएगा? 40। निकाल के दिखा भी दिया था। कितना आएगा? 40। काटोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। काटने पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब आप देखिए आगे क्या दिया है। ये जो परसेंटेज वाला है कहां से जाके अटैच हो रहा है? इस वाले से। ये भी किस में दिया है? ग्राम में। यानी बिलियन भी किस में है? ग्राम में है। और ये परसेंटेज का मतलब तो एक बच्चा भी बता देगा 100 होता है। इसका मतलब विलियन कितना दिया है? विलियन कितना दिया है? विलियन का द्रव्यमान 100 ग्राम। कितना दिया बच्चा? 100 ग्राम। तो अब बताओ, इस कॉन्सेप्ट पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो अब अच्छे से डिकोड कर लोगे, अच्छे से हैंडल कर लोगे ना? अब जरा देखो, ध्यान से समझना दोस्त। हर लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम के हो तो कुछ भी करा दूं, नहीं। लेवल ऐसा रखूंगा कि आप सीयूटी या जेई या नीट की भी तैयारी करोगे तो आगे जाके काम देगा। ध्यान से समझना। अब यहाँ पे ध्यान दो कि बिलियन का द्रव्यमान और विलय का द्रव्यमान, लेकिन यहां तो हमें विलायक का द्रव्यमान चाहिए। तो हर कोई जानता है कि बिलियन में से विलय घटा दूंगा तो विलायक मिल जाएगा। विलायक का द्रव्यमान अगर निकालना है तो क्या करो? बिलियन में से विलय को घटा दो तो विलायक का द्रव्यमान पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 ग्राम। तो हो गया सवाल। हमें मोललता निकालना था तो ऊपर में कितना हो गया? 1 और नीचे में कितना हो गया? 80 और गुणे में कितना हो गया? 1000। हल करो। 1 0 से 1 0 कट गया। ऊपर में कितना बचा? 100 एकम 100 बटे 8। अब इसे डिवाइड तो कर ही सकते हो। भाग देना। भाग देने के बाद बताना कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले इसका जवाब देता है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जरूर देना। देखो, जवाब देने से आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी। आप ये मत सोचो कि अरे यार वीडियो देख रहे हैं, समझ तो आ रहा है ना, कमेंट बॉक्स में जवाब देने से क्या फायदा। उससे हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है। जब आप सवाल जवाब करते हो ना तो मजा आता है। समझ रहे हो? तो जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब देना। अब दोस्तों इस क्वेश्चन के लेवल को देखो। यहां भी मोललता निकालना है, लेकिन यहां पे गजब घुमा दिया है क्वेश्चन। आपको परसेंटेज दे दिया, परसेंटेज वाला बता ही दिया, लेकिन साथ में इस बार घनत्व दे दिया। अब ऐसा क्यों दिया है सवाल? अभी आप करूंगा तो आप खुद ही जान जाओगे। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आए तो मेरा एक ट्रिक याद रखना कि पहले जो निकालना है ना उस फार्मूले को साइड में जरूर लिख लेना। उससे पता चल जाता है कि आपको क्या दिया हुआ है और क्या चाहिए। उससे आइडिया निकलने लगता है। कैसे? ध्यान से समझिए। आपको निकालना मोललता है, ठीक है? तो साफ साफ काम करिए कि मोललता का फार्मूला साइड में एक बार लिख लीजिए। मोललता बराबर क्या होता है? विलय का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। अगर ग्राम में है तो आप इंटू में क्या लगा दोगे? 1000। अब आप देख लो यहां पे आपको क्या है, क्या चाहिए। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो कह रहा है H2SO4 का एक नमूना दिया है जो कि 94% वेट बाई वॉल्यूम। वेट का मतलब द्रव्यमान, वॉल्यूम का मतलब आयतन।
में दिया हुआ है और इसका घनत्व दिया हुआ है इतना, ठीक है। इसका घनत्व कितना दिया है भैया, इतना दिया हुआ है, ठीक है, ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। मिलीलीटर इनवर्स का मतलब होता है ग्राम पर मिलीलीटर में दिया हुआ है। इस विलयन की मोललता की गणना कीजिए, बहुत सिंपल सा चीज है। और हाँ एक चीज और कि अणु भार निकालने के लिए आणविक द्रव्यमान जब निकालोगे H2SO4 का तो यहाँ पे जरूरत होगा वैल्यू का, तो यहाँ पहले ही दे दिया कि हाइड्रोजन का भार कितना 1, ऑक्सीजन का कितना है 16, सल्फर का कितना है 32, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो हमारे पास 94% वेट बाई वॉल्यूम दिया है। अब ये बात तो आपको बहुत पहले बता चुका हूं मैं, अभी जस्ट बताया कि ये संख्या को पहले वाले से मिलाइए, अब परसेंटेज को दूसरे वाले से। तो जो पहला वाला है वो बनेगा बिले और दूसरा वाला बनेगा बिलियन। इसका मतलब आपको विले दिया हुआ है। विले कितना दिया है, जब आप इसे हल करोगे तो आप देखो आपके पास विले कितना है। तो आप अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास विले कौन है भैया, H2SO4 बनेगा। विले कितना दिया है, विले का आयतन दिया है, द्रव्यमान कैसे पता चलेगा, तो ये किससे मैच कर रहा है, इस W से। W क्या होता है, द्रव्यमान वाला होता है। तो द्रव्यमान दिया हुआ है कितना, 94 ग्राम। अब एक सवाल करूंगा मैं आपसे, बिले का द्रव्यमान दिया है लेकिन फार्मूले में तो हमें बिले का मोल रखना है, तो द्रव्यमान को मोल में बदल देंगे। तो विले का मोल निकालना बड़ा आसान है। विले का मोल निकालना बड़ा आसान होगा। विले के मोलों की संख्या निकालने के लिए 94 ऊपर रखिए, अब बटे के नीचे क्या हो जाएगा, विले कौन है H2SO4, तो H2SO4 का अणु भार निकाल लेते हैं। तो साइड में हम निकाल देते हैं रफली, यहाँ पे साइड में निकाल देते हैं। H2SO4 है तो H कितने बार है, 2 बार, तो 2 गुणे H का कितना होता है वजन 1, प्लस सल्फर कितने बार है, 1 बार, सल्फर का कितना है 32, प्लस ऑक्सीजन कितने बार है, 4 बार, ऑक्सीजन का कितना है 16। अब इसे हल करिए, 2 एक कम 2, 32 से कम 32, 16 चौके 64, जोड़ोगे तो सीधे सीधे 32 और 2 कितना हो जाएगा 34, 34 और 64 जोड़ दो 8 हो गया, और ये हो गया आपका 9, 98। तो 98 हो गया, तो 98 नीचे रख देंगे 98। अब चाहो तो डिवाइड करके दशमलव में रख सकते हो या फिर इसको इतना ही पे रहने दो, ठीक है। अगर आप आगे हल करोगे तो आसान हो जाएगा, इसको मत काटो, ठीक है, तो इतना ही पे रहने दो। अब हमारे पास 94/98 मिल गया क्या, बिले का मोल। और क्या दिया हुआ है हमें, यहां से यहां मैच कराओगे तो क्या बनता, बिलियन। तो बिलियन का क्या दिया है बताओ जरा, बिलियन का क्या दिया है, द्रव्यमान या आयतन, तो कहोगे भी दिया यानी आयतन दिया है। बिलियन का आयतन दिया है, बिलियन का क्या दिया है भैया, आयतन दिया है। तो बिलियन कितना दिया है, परसेंटेज को क्या बोलते हैं 100, तो आयतन कितना हो जाएगा 100 मिलीलीटर हो जाएगा। अब जरा देखो फार्मूले में तुम्हें क्या है, क्या निकालना होगा, बिले का मोल मिल गया 94/98, फिर बटे विलायक का द्रव्यमान, लो कर लो बात। अब विलायक का द्रव्यमान है ही नहीं, विलायक का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करोगे, बिलियन में से विले को घटाओगे। तो बिलियन में से विले को घटाओगे अगर, यानी विलायक का द्रव्यमान अगर चाहिए तो क्या करोगे, बिलियन के द्रव्यमान से किसको घटाओगे, विले के द्रव्यमान को। लेकिन अगर ध्यान से देखो माइनस, विले का द्रव्यमान तो आपको दिया है 94, लेकिन बिलियन का द्रव्यमान न देके बिलियन का आयतन दे दिया है। तो आयतन को अब हमें बदलना होगा द्रव्यमान में। तो कैसे बदलेंगे, जब कोई भी चीज आयतन में दिया हो द्रव्यमान में बदलना हो तो एक फार्मूला आपको पता होगा, कहां पे मैं दिखा दूं आपको, ये बात आपको पता होगा। यहां पे मैं बेसिक में हल्का सा दिखा रहा हूं, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा। आपको घनत्व याद है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो बताइए आपको क्या चाहिए, आयतन में वैल्यू चाहिए या द्रव्यमान में, द्रव्यमान में चाहिए। तो आयतन को अगर इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, घनत्व गुणे आयतन हो जाएगा और द्रव्यमान अकेला हो जाएगा, हाँ या ना। यानी ये जो बिलियन का द्रव्यमान है, हमें बिलियन के द्रव्यमान को चाहे तो हम यहां जो विलायक का द्रव्यमान निकालना है बराबर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिलियन के द्रव्यमान को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान को घनत्व गुणे आयतन लिख सकते हैं। यानी बिलियन के द्रव्यमान को लिख सकते हैं बिलियन का आयतन गुणे बिलियन का घनत्व। क्यों लिखा समझ आया, क्लियर हुआ। फिर माइनस में क्या है, माइनस बिले का द्रव्यमान। अब इजीली सॉल्व हो जाएगा, अब इजीली आप इसे हल कर सकते हो क्योंकि वैल्यू आपके पास दिया हुआ है सब चीज। इसे कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है।
तो विलयन का आयतन कितना है 100 गुणे घनत्व कितना है विलयन का, यहाँ देखिए। अब समझ आया क्यों घनत्व दिया था। इस विलयन का नमूने का घनत्व कितना दिया है, इतना दिया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.84 माइनस विलय का द्रव्यमान आपको पता है 94। अब हल कर दो आंसर आ जाएगा। विलायक का द्रव्यमान 100 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 184 माइनस 94। अब इसे घटा दो, अब इसे घटाओगे 184 में से 94 तो आपका 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 90 ग्राम आ जाएगा। अब बात समझ आ गया ना कि कभी भी वैल्यू घनत्व में भी दिया हो तो किस टेक्निक का इस्तेमाल करके निकालना है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान रख दो 90 गुणे में 1000 बराबर मोललता। तो अब आप जानते हो कि नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो पलट दोगे कितना हो जाएगा 94/98 गुणे 90/1 है, पलट के क्या हो जाएगा 1/90 गुणे 1000। हल करो, 1 0 से 1 0 कट गया, सिंपल सा है। 94 का 100 से गुणा करोगे तो सीधे सीधे हो जाएगा 9400 और नीचे में क्या हो गया 98। अब नॉर्मल इसका डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 10.66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10.6। तो इसकी मोललता ये होगी। अब ईमानदारी से बताओ क्या ये क्वेश्चन आपको दिक्कत करेगा कहीं? क्या इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दे दिया तो हैंडल नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है ना। अब बताओ मजा आया ना क्वेश्चन में, क्लियर हो रहा है, बताया ना अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। अब हम इंटर कर गए हैं मोल अंश यानी मोल प्रभाज की तरफ। अब मोल प्रभाज कैसे निकाला जाए उसकी तरफ हम बात करते हैं। तो मोल प्रभाज के बारे में एकदम अच्छे डिटेल में बता दिया, अगर नहीं देखे हो तो उस वीडियो को जाके जरूर देखना, ठीक है। क्योंकि अब मोल प्रभाज यहाँ क्लियर करने लगूंगा तो समझ रहे हो ना वीडियो का लेंथ कितना बड़ा हो जाएगा। हाँ इतना जान लो मोल प्रभाज निकाला कैसे जाता है। मान लो हल्का सा हिंट दे रहा हूं, मान लो कोई कंटेनर है, इसमें 2 लोगों को मैंने मिला दिया, मान लो ए नाम के लोगों को और बी नाम के लोगों को। मान लो किसी ने पूछा ए को कितना मिलाया तुमने, तो मैंने बोला मान लेते हैं ए को मान लो सपोज 2 मोल मिलाया, बी के कितने मोल मिलाया, बी के मैंने मान लो 3 मोल मिलाया। कितने मोल 3 मोल। किसी ने कहा बी वाले का मोल प्रभाज बताओ, बी का मोल प्रभाज क्या होगा, प्रभाज मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश, इसे एक्स से इंडिकेट करते हैं, काई भी कहते हैं, ठीक है। और जिसका निकाल रहे हो वहां पे बी लगा दो। अब जिसका तुम निकाल रहे हो उसके मोलों की संख्या ऊपर रखो और बाकी दोनों को जोड़ दो। अब हल करो कितना हो जाएगा 3/5 आया, यही मोलों की संख्या हो गई। अगर किसी ने कहा नहीं ए वाले का मोल प्रभाज बताओ, तो सिंपल सा है, जिसका निकाल रहे हो उसको बटे के ऊपर और बाकी दोनों को जोड़ दो। अब बताओ समझ आई मेरी बात है, क्लियर हुआ? बहुत सिंपल सा है। उसी तरह यहां कह रहा है कि 46 ग्राम एथेनॉल है और उसको 54 ग्राम जल में घोला गया है। 46 ग्राम एथेनॉल को किस में घोला गया है, 54 ग्राम जल में घोला गया है। तो एथेनॉल और जल के मोल अंश यानी मोल प्रभाज की गणना कीजिए। यानी साफ साफ शब्दों में अगर देखा जाए तो जब आप हल करोगे तो आपके पास 46 ग्राम एथेनॉल है, ठीक है। यानी एथेनॉल किसको बोलते हैं, C2H5OH को। कितना है एथेनॉल का द्रव्यमान 46 ग्राम है। अब आपसे एक सवाल पूछूंगा कि मोल प्रभाज निकालने के लिए सारे वैल्यू मोलों की संख्या में होने चाहिए। तो एथेनॉल तो ग्राम में है, तो एथेनॉल को मोलों की संख्या में बदल देंगे। तो एथेनॉल का मोल अगर निकालेंगे तो मोलों की संख्या को n लिख देते हैं और किसका निकाल रहे हैं C2H5OH का, तो निकाल देते हैं। तो एथेनॉल कितना है, ऊपर में जितना द्रव्यमान होगा ऊपर में रखोगे। अब C2H5OH का आणविक द्रव्यमान निकालना है तो चलो साइड में निकाल देते हैं। C2H5OH का निकालना है ना, तो C कितने बार है 2 बार, गुणे C का कितना होता है वजन 12 होता है, तो हो जाएगा 12 प्लस हाइड्रोजन कितने बार है 5 बार यहाँ और 1 बार यहाँ, यानी कुल मिला के 6 बार, गुणे हाइड्रोजन का वजन कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है वजन 1 प्लस ऑक्सीजन कितने बार है 1 बार, गुणे ऑक्सीजन का कितना होता है भैया 16 होता है। ये हो गया 16। हल करो 12 दूनी 24, 6 एकम 6, 16 एकम 16, 24 और 16 हो जाएगा आपका 40 और 6 46 हो जाएगा। यानी सीधे सीधे आपका 46 आ रहा है। काटोगे तो आ जाएगा 1 मोल आ जाएगा। कितना सिंपल है, ठीक है। एथेनॉल के मोल पता चल गया, क्योंकि मोल प्रभाज निकालना है तो जितने भी मिक्सचर होंगे, जितने लोगों को मिलाया गया है सभी को मोलों में ही लाना होगा, ठीक है। अगर मोल में दिया था तो अच्छा है, नहीं दिया तो उसे मोलों की संख्या में लाना पड़ेगा मोल प्रभाज निकालने के लिए। तो इस वैल्यू को मोलों में निकाल दिया। फिर अगला क्या है, 54 ग्राम जल है, 54 ग्राम जल में घोला गया है। तो ठीक है भैया, हमारा जल कितना है, हमारा जल यानी H2O का द्रव्यमान कितना दिया है आपका 54 ग्राम दिया है।
अब 54 ग्राम को मोलों की संख्या हम बदल लो, मोल को n लिख देते हैं, किसका निकालना है मोल, H2O का। तो कितना हो जाएगा, 54 ऊपर रहेगा। अब पानी का आप आणविक द्रव्यमान निकाल के देख लीजिए, अणु भार निकाल के देख लीजिए, हाइड्रोजन 2 बार गुड़े हाइड्रोजन का वजन 1 प्लस ऑक्सीजन 1 बार, ऑक्सीजन का वजन 16, हल करोगे 2 एकम 2, 16 एकम 16 यानी 18 आ जाएगा। तो नीचे हो गया 18, 18 तिया 54 हो जाएगा, यानी 3 मोल आ जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक। अब हमें दोनों के मोलों की संख्या पता चल चुका है। अब प्रश्नानुसार हमसे क्या पूछा गया जरा देखिए। प्रश्नानुसार कह रहा है एथेनॉल और जल दोनों का मोल अंश बताना है। मोल अंश यानी मोल प्रभाज। तो सबसे पहले बताइए किसका मोल प्रभाज हमें बताना है। पहले नंबर पे हमें एथेनॉल का बताना है, तो लिखेंगे एथेनॉल का मोल प्रभाज। इसे शॉर्टकट में क्या लिख सकता है, ऐसे काई, एक्स भी बोल सकते हो, ऐसे काई बोलते हैं। किसका निकाल रहे हो, C2H5OH का ऐसे छोटा सा लिख लो, फिर बराबर का चिन्ह लगाओ। अब ये जो मैंने बेसिक बताया था, इस बेसिक को मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है, इसको हटा दे रहा हूं ताकि आपको साफ सुथरा लगे, ठीक है। अब हमें जिसका मोल निकालना है उसके मोलों की संख्या ऊपर, किसका निकालना है, एथेनॉल का, इसलिए इसके मोलों की संख्या ऊपर रहेगा और बाकी दोनों को जोड़ देना होगा, बाकी दोनों के मोलों को जोड़ देना है। क्लियर हुआ। चलिए हल करिए। इसका वैल्यू कितना है 1 और इसका 1 + 3 हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। हो गया आंसर, खत्म। इसे चाहो तो आप दशमलव में भी ला सकते हो, इसे चाहो तो डेसिमल में भी लाना चाहो तो ला सकते हो। तो बटे के ऊपर वाला अंदर जाएगा, नीचे वाला बाहर जाएगा, दशमलव लगाओगे 1 0 बढ़ जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 उतरा, दशमलव की वजह से 0 बढ़ जाएगा, 4 चौक 16, फिर कितना बचा 4 बढ़ा। इस तरह से आगे की ओर बढ़ता जाएगा। आप इसे हल कर सकते हो, लेकिन आप इतने पे चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो अब दूसरे में क्या निकालना है मुझे, दूसरा निकालना है मुझे मोल प्रभाज, किसका, जल का। जल का मोल प्रभाज निकालना है। तो जल का मोल प्रभाज क्या होता है जरा बताइए। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो जल के मोल प्रभाज को आप ऐसे लिख सकते हो, हाँ या ना। फार्मूला क्या बनेगा, जिसका मोल प्रभाज निकाल रहे हो उसके मोलों की संख्या ऊपर और बाकी दोनों को जोड़ दीजिए। C2H5OH कितना हो जाएगा, 3/3 + 1 यानी बोले तो 3/4। इसे हल करके देखो, दोनों को जोड़ोगे ना, इसके आंसर को इसके आंसर को, तो हर बार आंसर 1 आएगा। क्यों आएगा, मोल प्रभाज वाले वीडियो को जाके देखोगे तो एकदम डिटेल में समझाया हूं मैं, ठीक है। इसको शॉर्टकट तरीके से भी किया जा सकता था। जैसे मान लो 1 का वैल्यू जब निकल जाए तो दूसरा निकालने के लिए तुम 1 से इस आंसर को घटा दोगे, 1 से अगर घटा दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो उतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ ना। तो मोल प्रभाज पे कैसे सवाल हैंडल किया जाता है, कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो हर तरह से बेहतर तरीके से मेरे साथ जुड़ के साथ रह करके सपोर्ट करके पढ़ना, तो आपको एक काम करना है कि आप व्हाट्सएप चैनल एक 2027 के बच्चों के लिए बनाया हो, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, उसे जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से बेनिफिट ये होगा कि मैं जब बच्चे बहुत सारे हो जाएंगे, उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, लगभग 500+ बच्चे अगर हो जाते हैं, उसमें ज्वाइन हो जाने के बाद बेनिफिट ये होगा कि लगभग हर तरह के इन्फॉर्मेशन वहां मिलेगा। कब लाइव आऊंगा, किस तरह से क्लासेस चलेंगे, सब कुछ समझ रहे हो ना, किस तरह से नोट्स मिलेगा, किस तरह से टॉपर नोट्स मिलेगा, सब कुछ वहां पे इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो यहाँ भी वही चीज है हमारे पास। यूरिया का एक विलयन है जो कि भारानुसार इतना % है, इसे डायमंड कर लीजिए। क्योंकि मैंने बोला ना कि जब भी मैं डायमंड करूं समझ लेना बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है इस वैरायटी का क्वेश्चन। बस ज्यादा कुछ नहीं करेगा, जहां 6 है वहां 10% कर देगा, 20% कर देगा। तो इसमें डरने की क्या बात है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो तो इससे रिलेटेड कोई भी दे दे क्वेश्चन, आराम से हैंडल कर लेंगे अगर मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। और अगर रट रहे हो तो बात अलग है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कह रहा है यूरिया का एक विलयन है जो भार अनुसार इतना दिया हुआ है। फिर कह रहा है विलयन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभाज की गणना करनी है, ठीक है भैया। भारा अनुसार कभी भी ऐसे करके बोले कि बोल रहा है कि 6% भारानुसार, अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो ये जो संख्या होगा, ये संख्या बनेगा तुम्हारा विलेय। क्या बनेगा, संख्या विलेय बनेगा। यानी विलेय कौन है, यूरिया। यूरिया इसका मतलब 6% का मतलब भारानुसार का मतलब होता है 6 ग्राम यूरिया दिया है। कितना दिया है, 6 ग्राम यूरिया दिया है। और बाकी जनबा कर तो बिलियन बनेगा, परसेंटेज क्या बन जाता है, बिलियन।
बिलियन, बिलियन बिलियन कितना हो जाएगा 100 ग्राम। और कह रहा है कि जल में यूरिया घोला गया है तो जल क्या बनेगा, विलायक बनेगा। जल क्या बनेगा, विलायक बनेगा। तो विलायक क्या हो जाएगा, 100 में से अगर 6 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, 94 बचेगा, 94 ग्राम। और ये क्या बन जाएगा, विलायक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विलायक बन जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। अब चलो इसे बढ़िया से लिख देते हैं, फिर इसको मोलों में बदल देते हैं, फिर मोल प्रभाज निकाल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, यूरिया दिया है। हल करोगे जब तो आपके पास क्या दिया है भैया, यूरिया। यूरिया, यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। अब ये कितना दिया है, 6 ग्राम। ठीक है, कितना दिया भैया, 6 ग्राम दिया हुआ है। आगे क्या दिया है बच्चा, जल का द्रव्यमान। तो जल का द्रव्यमान कितना है भैया, 94 ग्राम। जल का द्रव्यमान कितना है, 94 ग्राम। चलो ठीक है, अब कह रहा है कि जल का और यूरिया का दोनों का मोल प्रभाज निकालना है। किसका मोल प्रभाज निकालना है, जल का और यूरिया का। तो उससे पहले हमें मोलों की संख्या में बदलना होगा। इसको भी मोलों में बदलना होगा, इसको भी मोलों में बदलना होगा। तो पहले क्या करें, यूरिया को मोल में बदल देते हैं। किसको बदल देते हैं, पहले यूरिया को। तो आइए बदल के देखते हैं। हमें मोलों की संख्या में लिखना है किसको, NH2CO NH2 को। तो 6 ग्राम ऊपर हो जाएगा और इसका आणविक द्रव्यमान नीचे हो जाएगा, यानी अणुभार। तो आइए निकाल लेते हैं साइड में। तो यूरिया का अणुभार निकालने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे खुद ही दिया हुआ है, कितना 60। ठीक ना, तो 60 लिख देंगे। हल करोगे तो आ जाएगा 1/10। ठीक है, या फिर इसे आप दशमलव में बदल लो, या फिर ऐसा ही छोड़ दो। दशमलव में बदलोगे तो देख लो, यहाँ पे 1 अंदर रहेगा, 10 बाहर रहेगा। दशमलव लगाओगे 0 आ जाएगा, एक बार में कट जाएगा, 10 से कम 10, यानी आंसर आ रहा है 0.1 मोल। क्लियर हुआ, मजा आ रहा ना, कोई दिक्कत आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बताया ना, हर वैरायटी का क्वेश्चन लेके आया हूं, ऐसा नहीं कि 1-2 क्वेश्चन करा के खत्म, अनगिनत क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहां तक हो जाने के बाद आपको यहां तक क्लियर हो गया। अब आप बड़ा ध्यान से देखना, आपको क्या निकालना, जल निकालना है। जल कितना दिया है, जल का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 94 ग्राम। कितना दिया भैया, 94 ग्राम। तो इसका मोल जब निकालोगे तो 94 ऊपर रहेगा और 18 नीचे रहेगा। ठीक है, 18 नीचे रहेगा। अब इसे डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करने पर 5.22 आएगा, तो 5.2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको दोनों वैल्यू मोलों में मिल गया। ठीक है, मानता हूं दशमलव मिला है, लेकिन क्या दिक्कत है, आप 12th के हो, इतना बेसिक सी चीजें तो हल कर ही सकते हो। अब आपको क्या निकालना है, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज पहला किसका निकालना है, यूरिया का, NH2CO NH2। तो फार्मूला क्या होगा, जिसका आप निकाल रहे हो उसके मोलों की संख्या को ऊपर रखोगे। अब ध्यान से एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना, और बाकी दोनों को जोड़ दोगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आपके पास, इसका वैल्यू है 0.1, इसका वैल्यू है 5.2 प्लस 0.1। अगर इसे जोड़ोगे तो आ जाएगा 0.1 बटे 5.3 आ जाएगा। दशमलव हटाओगे तो 1/53 आ जाएगा। दशमलव हटाओगे तो 1/53 आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसे दशमलव में ला सकते हो या फिर इतने पे छोड़ सकते हो। उसी तरह दोस्तों, आप जब जल का निकालोगे, जल का मोल प्रभाज इसका, तो जिसका आप निकाल रहे हो उसके मोलों की संख्या ऊपर रखोगे। क्लियर है, और बाकी नीचे में दोनों को जोड़ दोगे। तो इसका वैल्यू कितना है, 5.2, नीचे कितना है 5.2 प्लस 0.1, तो कितना हो जाएगा 5.2 बटे 5.3। हल करोगे तो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे एक अंक पे दशमलव हटाओगे तो कितना हो जाएगा 52/53 हो जाएगा। अब इसे हल करके आप अपना डेसिमल में वैल्यू लिख लेना। ठीक है, लिख लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, भारा अनुसार बोल करके प्रश्न पूछे तो भी आसानी से कर लोगे भैया। क्लियर हुआ, मजा आया। ठीक है, और अगर नॉर्मल आपको इस तरह से ग्राम में दे दिया तो भी आसानी से कर लोगे, और अगर पहले से ही मोलों में दे दिया तो और ज्यादा आसान हो गया। समझ आई मेरी बातें। तो इस वैरायटी का क्वेश्चन एकदम डायमंड क्वेश्चन समझ के रखना दोस्त।
ठीक है, मेरी बात को अंडर एस्टिमेट मत करना, बात मानो, मेरा बताया हुआ एग्जाम में 100% पूछा जाता है। ठीक है, अभी रिकॉर्ड चेक कर सकते हो जो अभी फिलहाल पेपर हुआ है। ठीक है, कोई झूठ की बात नहीं है। अनगिनत कमेंट आपको ऐसे मिल जाएंगे, अनगिनत का मतलब अनगिनत, जिसमें बच्चे अच्छा फोड़ के आए हैं। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो लगभग वही सेम क्वेश्चन आ गया। जैसे मान लो ना, जहां पे 6% था वहां पे इस बार भारानुसार 54% दे दिया। तो कोई दिक्कत है क्या जी? कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है एथिल एल्कोहल और जल का मिश्रण है जो भारानुसार इतना है। तो एथिल एल्कोहल और जल दोनों का मोल प्रभाव बताइए। सेम उसी पैटर्न पे है, ये मेरे तरफ से HW है। ठीक है, मैं देखना चाहूंगा कि कौन बच्चा जवाब देता है कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख के जवाब दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 8वें का मेरा पहले का यानी एथिल एल्कोहल का इतना आया, जल का इतना आया मोल प्रभाव। ठीक है, तो देखते हैं कौन करता है, ये होमवर्क के तौर पे रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये भी मेरे तरफ से SW होगा। इस बार वैल्यू ग्राम में दिए हैं दोनों को मिश्रण। ठीक है, और इन दोनों का मोल प्रभाव निकालना तो बड़ा सिंपल है। 72 ग्राम जल है, 92 ग्राम एथिल एल्कोहल, दोनों का मिश्रण। पहले इन दोनों को मोलों में बदल देना। ठीक ना, मोलों में बदलने के बाद क्या करना, इसका मोल प्रभाव निकाल लेना। तो मेरे तरफ से होमवर्क है। ठीक है, देख लो। सबसे फायदे, मैंने बोला ना कि इस चैनल पे इस वीडियो में बेनिफिट है कि आपको हर तरह के क्वेश्चन करा रहा हूं, उसके साथ साथ प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चन दे रहा हूं, ताकि अपने आप को आजमा सको कि हाँ तुमने जो सीखा है वो सच में तुम उसे अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं। नहीं तो हो सकता है भाई वहां पे नंबर चेंज करके दे दे, तो क्या करोगे? कोई जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पे 92 लिखा है तो 92 ही रहेगा, कुछ और भी तो दे सकता है वैल्यू। इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, इसको होमवर्क के तौर पे रख लीजिएगा। एक मोल प्रभाव पे भी क्वेश्चन, इसे करना चाहे तो इसे भी कर लीजिएगा, वही भारानुसार वाला है। ठीक है, अब हम जो चल रहे हैं, अब हम बात करने वाले हैं कुल वाष्प दाब कैसे निकाला जाए, टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकाला जाए। ये बहुत ज्यादा बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा बार पूछा जाता है। डायमंड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो करने के तरीके को समझना, पूरी फील करना, ताकि बदल के भी दे क्वेश्चन तो आसानी से हैंडल कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले जान लो कि टोटल प्रेशर का फार्मूला क्या होता है। पी टोटल का फार्मूला होता है PA नोट XA प्लस PB नोट XB, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो चलो देख लेते क्या दिया है, और मोल प्रभाव तो निकालना सीख ही गए हो। और ये नोड लगता है तो क्या बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते, बता ही चुका हूं पिछले वाले में। परासरण दाब जब पढ़ोगे तो वहां पे बता चुका हूं वाष्प दाब क्या होता है, आंशिक दाब क्या होता है। ये सारी चीजें ना बहुत लोग नहीं जानते हैं। ठीक ना, रट लेंगे कि हाँ वाष्प दाब ये है वो, लेकिन फील नहीं कर पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे। अगर महसूस करके पढ़ना, फील करके, तो जरूर जाके प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए। ठीक है, और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दो द्रव है A और B नाम का। ठीक है, जिनके वाष्प दाब इतना mm और इतना mm दिया हुआ है। ठीक है भैया, हमारे पास क्या दिया है, जब भी याद रखना वाष्प दाब बोले तो हमेशा नोड लगेगा। क्या लगेगा? ऊपर में नोड लगेगा। और अगर आंशिक दाब बोले तो नोड मत लगाना। अब कह रहा है A का वाष्प दाब 80 है और B का वाष्प दाब 60 है। ठीक है भैया, जब आप इसे हल करोगे तो आप देख लो एक बार आपके पास क्या क्या है। तो कह रहा है कि वाष्प दाब यानी P किसका, A का वाष्प दाब लग गया तो क्या लगा दोगे, नोड। कितना दिया हुआ है, 80 mm दिया है। और आपको B का वाष्प दाब कितना दिया है, 60 mm दिया है। ठीक है भैया, फिर आगे कहता है A के मोल है, A के 3 मोल है और B के 2 मोल है। ठीक है भैया, मोलों की संख्या किसके, A के कितने हैं, 3 मोल, और B वाले के मोलों की संख्या कितनी है भैया, 2 मोल। ये दिया हुआ है। तो कहता है प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा, बता दीजिए। तो लीजिए, कर लीजिए बात। हमें क्या क्या मिल चुका है, A मिल गया, A मिल गया, मोल प्रभाव हमें चाहिए। तो देखो फार्मूला लिखने से बोले से ना बेनिफिट क्या होता है कि तुम्हें पता चल जाता है कि हमें आगे क्या करना है। अब देखो ना, हमें XA चाहिए, तो X क्या है, मोल प्रभाव है, काई जिसे कहते हैं हम लोग। तो हमें A वाले का मोल प्रभाव निकालना होगा। तो अगर आप XA का मोल प्रभाव निकाल रहे हो तो जिसका मोल प्रभाव निकालते हो उसके मोलों की संख्या ऊपर, अब बाकी दोनों को जोड़ दिया जाता है। देखो बन गया ना फार्मूला, अब आसानी से आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका, 3, और नीचे में जोड़ दो, 3 + 2 यानी 3/5। क्लियर हुआ। उसी तरह B वाले का अगर मोल प्रभाव निकालोगे तो जिसका निकाल रहे हो उसके मोलों की संख्या ऊपर और बाकी दोनों को जोड़ दो। अब बताओ, मजा आ रहा है, क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है आपके पास, 2, और नीचे में कितना आ जाएगा, 3 + 2 यानी 2/5। यहां तक क्लियर हुआ भैया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हमसे क्या पूछा है, कुल वाष्प दाब पूछा है। क्या पूछा है भैया, प्रश्नानुसार आपसे कुल वाष्प दाब पूछा है। कुल वाष्प
दाब, पी टोटल कहते हैं। तो फार्मूला क्या है, पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। तो पी ए नोट का वैल्यू कितना है 80 गुड़े एक्स ए का वैल्यू कितना है भैया 3/5, 3/5 प्लस पी बी का वैल्यू कितना है भैया 60 और गुड़े एक्स बी का वैल्यू कितना है भैया 2/5। अब देखो कट रहा है कितने बार में कटेगा, 5 एकम 5, 5 छक 30, 16 बार में। ठीक है, गुड़े 3 प्लस 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 बार में। अब इसे हल कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, मजा आया। तो इस तरह से कुल वाष्प दाब निकाला जाता है। बताया ना, हर तरह का क्वेश्चन लेके आया हूं, अभी आगे देखते जाओ ना तुम्हें। क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, राउल्ट के नियम पर न्यूमेरिकल, हर तरह के न्यूमेरिकल मिलेगा, डरने वाली कोई बात नहीं है। बताओ यहां तक क्लियर हुआ? अगर यहां तक क्लियर हुआ तो कहानी को आगे बढ़ाएं। 30 वैरायटी पे कम से कम 1 2 3 क्वेश्चन जरूर करना आप लोग, ठीक है ना, मिल जाएगा क्वेश्चन आपको। यहां तक क्लियर है? जैसे ही मेरा जल्द ऐप बनने वाला है, ऐप बनने के बाद आपको वहां पे क्या होगा, टॉपर नोट्स हो, पीडीएफ हो, लेक्चर्स हो, सब कुछ वहां अवेलेबल होगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस बहुत ही जल्द आपको सरप्राइज मिलने वाला है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक हो जाने के बाद अगले वैरायटी क्वेश्चन की तरफ चले। तो अब हमारा बात आ गया किस पे, तो राउल्ट के नियम के आधार पर जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन वाला जो फार्मूला हम लोग प्राप्त करते हैं, याद होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो पूरा मैंने प्रूफ किया है बिना रटाए। ये फार्मूला कैसे आता है, पी नोड माइनस पी एस बटा पी नोड बराबर एन बाई एन प्लस एन। ये फार्मूला कैसे आया, या फिर इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, पी नोड माइनस पी एस बटे पी नोड बराबर W बाई यम इंटू यम बाई W। ये फार्मूला कैसे आया सब कुछ मैंने क्लियर कराया वहां पे, ठीक है, देख लियो हो तब तो बहुत अच्छा है, ठीक ना। वहां पे एक न्यूमेरिकल भी सटा दिया था मैंने, ठीक है। तो उसी वैरायटी पे यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, कैसे करेंगे आओ देखते हैं। अब इस फार्मूले पे जब भी क्वेश्चन पूछता है तो किस वैरायटी पे पूछता है, किस तरह का पूछने का तरीका होता है, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझना, इसके बाद आपको एकदम डर खत्म हो जाएगा इस फार्मूले पे, ठीक है। तो ध्यान से समझो, कह रहा है किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन का जब वाष्प दाब, शुद्ध जब बोलेगा तो नोड वाला बोल रहा है इसका मतलब, और जब बिलियन का वाष्प दाब बोलेगा तो इसका बोल रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब कितना दिया है, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, एक एक करके समझते जाओ। वाष्प दाब पी नोड लगा देना, जब शुद्धता की बात होगी तो पी नोड लगेगा। कितना दिया हुआ है 0.850, ठीक है। फिर कहता है कि जब उसमें हम 0.5 ग्राम वाष्पशील विद्युत अनअपघट्य पदार्थ मिला दिया जाए, ठीक है, यानी किसमें मिलाया गया, बाहर से क्या मिलाया गया जरा बताइए, बाहर से 0.5 ग्राम एक अनअपघट्य पदार्थ मिलाया गया, किसमें 39 ग्राम बेंजीन में। किसमें भैया, बोलिए बोलिए बोलिए, पहले से ही जो मौजूद था, कौन, 39 ग्राम बेंजीन। अब 0.5 ग्राम है और 39 ग्राम बेंजीन में मिलाया गया है। तो अगर मेरे वीडियो को अच्छे से देखे हो तो मैंने बताया है कि नहीं, कि जो कम मात्रा में रहेगा वो विलेय बनेगा, हाँ या ना, और जो ज्यादा मात्रा में होगा वो विलायक बनेगा। और विलेय के द्रव्यमान को स्मॉल w से और विलायक के द्रव्यमान को कैपिटल W से। विलेय के अणु भार को स्मॉल m से और विलायक के अणु भार को कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो, उसने बोला कि 0.5 ग्राम वाष्पशील विद्युत अनअपघट्य ठोस मिलाया गया, ठीक है। तो जो ठोस है वो विलेय बन रहा है, क्या बन रहा है, विलेय। तो विलेय का द्रव्यमान पता चल गया, यानी बोले तो W पता चल गया आपको, क्या पता चल गया 0.5 ग्राम। इस तरह के सवालों में जो मिलाया जाएगा वो स्मॉल w हमेशा बनता है, ठीक है। किस में मिलाया गया, विलायक में मिलाया गया, विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W कितना दिया है 39 ग्राम। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भैया। फिर आगे कहानी कहता है कि जिसमें मिलाया गया 39 ग्राम बेंजीन में, उसका मोलर द्रव्यमान दे दिया। मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है अणु भार, ठीक है। इसका मतलब विलायक का मोलर द्रव्यमान दे दिया। मोलर द्रव्यमान को आप अणु भार भी कह सकते हैं, अणु भार। अब विलायक का है तो इसे कैपिटल M से लिखेंगे। कितना दिया है भैया 78 दिया है, कितना दिया है 78 दिया है।
यहां तक क्लियर हुआ। फिर कहता है प्राप्त विलयन का वाष्प दाब। जब इसको बेंजीन में, ये जब बेंजीन अकेला था, शुद्ध था, तो शुद्ध था, जिस समय बेंजीन अकेला था, शुद्ध था, प्योर था, तो उस दौरान इसका वाष्प दाब इतना था। और जो ये फालतू का चीज मिला दिया गया, आलतू फालतू आलतू फालतू जलालतू, ये फालतू का चीज जब इसमें मिला दिया गया, तो मिलाने के बाद जो वाष्प दाब बना उसे विलयन बोला जाएगा। अब विलयन का वाष्प दाब इतना हो गया, मिलाने के बाद वाष्प दाब इतना हो गया, तो विलयन का वाष्प दाब यानी पीएस, यस का मतलब सॉल्यूशन यानी विलयन का वाष्प दाब कितना दे दिया, 0.845 बार दे दिया। ठीक है, ये दे दिया। फिर आगे कहता है इतना दिया है तो ठोस का मोलर द्रव्यमान बताइए। मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार, मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार। अब ठोस कौन था, ठोस कौन था, ये 0.5 जो बाहर से मिलाया था, यानी कुल मिला के विलेय पदार्थ का क्या पूछ रहा है, मोलर द्रव्यमान यानी क्या बोलते हैं इसको, यम बोलते हैं, स्मॉल यम विलेय रहेगा तो ये पूछ रहा है। और आपके पास ये फार्मूला रहा। अब बताओ बच्चों जैसा लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन, सिंपल लगा या नहीं। अब देखो फार्मूला मैं लिख देता हूं यहां पे। अब कितना इजी तरीके से इसे हल किया जाता है, तो समझ आए एक क्वेश्चन जब भी इस तरह से दिया जाए तो कैसे कैसे पढ़ना है, किस किस तरह से वैल्यू लिखना है, और लिखने के बाद फार्मूले में कैसे कन्वर्ट करना है। तो राउल्ट के नियम से एक फार्मूला निकल के आया, पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट। ये प्रूफ कराया हूं मेरे भाई, आप लोग चाहो तो जाके देख सकते हो प्ले लिस्ट में। ठीक ना, ऐसे फालतू का तुक्का मार के रटाने वाला फार्मूला मेरा काम नहीं होता है कि यहाँ पे लिख दिया और बोल दो हाँ याद रख लो यार, क्या दिक्कत है। ना 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 ना, कैसे आया है, माइनस क्यों हुआ, मल्टीप्लाई क्यों हुआ, ये डिवाइड में क्या हुआ, सबका मतलब बताया हूँ, मीनिंग बताया हूँ। तो जरूर जाके देखना वीडियो, ठीक ना, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अब आप ध्यान दो, वैल्यू पुटअप करना है। तो पी नोट का वैल्यू कितना है, 0.850, फिर माइनस सोल्यूशन का कितना है 0.845, 0.850 बराबर स्मॉल डब्लू आपको दिया है 0.5, यम निकालना है। ठीक है, यम कितना दिया है, कैपिटल यम 78, डब्लू कितना दिया है आपके पास 39 दिया है। बताइए यहां तक क्लियर है। अब इसे हम घटा देते हैं। अब भैया जैसे इसे घटाओगे तो आ जाएगा 0.005 और नीचे में कितना गया 0.850 बराबर। अब देखो ध्यान से 0.5 बटा यम गुड़े काट जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखो ये दशमलव कितने अंक पे है, 1 2 3, ये भी 1 2 3, तो ऊपर नीचे से दशमलव हट जाएगा, यानी ऊपर में केवल 5 बचा, नीचे में 850 बचा। बराबर क्या बचा 0.5 का जब 2 से गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 1.0 आएगा। कितना आएगा 1.0 लिखो चाहे 1 लिखो, मतलब एक ही है, और नीचे में केवल यम बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका इधर गुणा कर दो, साफ साफ देखो दिख रहा है, इसका इधर गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 5 यम, और इसका उधर गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा इतना आ जाएगा। तो यम इजिकल टू कितना हो जाएगा, इतना हो गया, और 5 नीचे आ गया। अब जो भी आंसर आएगा डिवाइड करने तो आता ही होगा, ठीक ना। 850 का 5 से भाग दे दोगे तो यम का वैल्यू मिल जाएगा। अब बताओ क्लियर हुआ। इस वैरायटी पे क्या अब कोई दिक्कत आएगा? मैं दावे के साथ कहता हूं कि अब एकदम अच्छे से उड़ा दोगे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत आया, कोई दिक्कत नहीं आया। अब इसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ भी विलेय का अणुभार यानी यम निकालना है। तो ट्राई करोगे, ये होमवर्क के तौर पे रहेगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन जरूर मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्वथनांक के उन्नयन वाले पे आ गया है क्वेश्चन हम लोग का। ये भी डायमंड क्वेश्चन है, समझ रहे हो, जैसे आपका राउल्ट वाला भी डायमंड क्वेश्चन था उसी तरह ये भी डायमंड है। अब जो बात बोल रहा हूं उसे बड़ा ध्यान से सुनना। क्वथनांक पे उन्नयन, हिमांक में अवनमन, और ये राउल्ट का नियम वाला पी नोड माइनस पी एस बटे पी नोड वाला जो अभी मैंने कराया, इन तीनों में से अभी भी चैलेंज लगा लो, कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे आएगा 2027 में, इतना गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं। इसलिए अंडर एस्टिमेट मेरी बातों को मत करना। अब आप ध्यान से देखो क्वथनांक उन्नयन वाले सवाल को कैसे करें। अगर आप इसको अच्छे से नहीं जानते हो क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं परिभाषित करने के लिए, तो जाके मेरा वीडियो जरूर देखो, प्लेलिस्ट, ठीक ना, चैप्टर 1 का। अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूं, लेकिन यहाँ फार्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूं, लेकिन वहां मैंने प्रूफ कराया कि फार्मूला आया कैसे। अगर फील करना चाहते हो, ज्यादा अच्छे से सीखना चाहते हो तो प्लीज जाके देखो, समय अभी बहुत है, ठीक है। तो ध्यान से समझो, फार्मूला होता है तुम्हारा डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे इंटू 1000 बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू
कौन क्या क्या है मैं हल्का सा हिंट दे देता हूं। देखो जैसे मान लो तुम जो ज्यादा मात्रा में लेते हो, जो ज्यादा मात्रा में होता है वो क्या होता है, विलायक होता है, विलायक। ठीक है, और जो बाहर से मिलाते हो, जो बाहर से मिलाते हो क्या होता है, विलेय होता है, कम मात्रा में होता है, हाँ या ना। और जो कम मात्रा में उसके वजन को, द्रव्यमान को स्मॉल W, ज्यादा मात्रा वाले को कैपिटल W, और इसके आणविक द्रव्यमान या अणु भार या फिर मोलर द्रव्यमान को यम से और इसको कैपिटल यम से। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से सुनना, जब तुम इसको मिलाए नहीं थे उस दौरान इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कितना था। देखो यहां पे सवाल कह रहा है कि एक द्रव का क्वथनांक इतना है, मिलाने से पहले जब इसको नहीं मिलाए होंगे तो उस दौरान ये अकेला रहा होगा, शुद्ध रहा होगा। तो शुद्धता का जो क्वथनांक होता है TB, उस पर नोट लगा देते हैं जब शुद्ध रहेगा। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हुआ ना। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक द्रव है और उस द्रव का क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्वथनांक कितना दिया हुआ है, 350 केल्विन दिया है। ठीक है भैया, एक द्रव का क्वथनांक कितना दिया है, इसे T1 नाम दे देते हैं। ठीक है, कितना दिया है, 350 केल्विन। अब आगे कहानी क्या कहता है, कहता है कि 2 ग्राम अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, बाहर से क्या मिलाया गया, विलेय पदार्थ, विलेय का द्रव्यमान को स्मॉल W से लिखा जाएगा। तो विलेय कितना मिलाया गया, विलेय का द्रव्यमान स्मॉल W कितना दिया हुआ है भैया, 2 ग्राम, 2.0 लिखो चाहे 2 लिखो, मतलब एक ही होता है, 2 ग्राम दिया हुआ है। अवाष्पशील मिलाया गया, किसमें मिलाया गया, 100 ग्राम द्रव में, यानी जो पहले था 100 ग्राम। अब देखो ना, 2 ग्राम इधर, इधर 100 ग्राम, तो ज्यादा कौन है, ये कम वाला विलेय बनता है, ज्यादा वाला विलायक बनता है। तो 100 ग्राम में यानी विलायक कितना दिया है, विलायक का द्रव्यमान यानी कैपिटल W कितना दिया है, 100 ग्राम में मिलाया गया। और जब मिलाया गया तो मिलाने के बाद विलयन का क्वथनांक बढ़ गया। मिलाने के बाद विलयन का क्या हो गया, क्वथनांक भैया, मिलाने के बाद क्वथनांक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। मिलाने के बाद क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। तो मिलाने के बाद जो क्वथनांक बढ़ गया तो क्या हो गया, बिलियन हो गया। तो बिलियन का क्वथनांक कितना हो जाएगा, बिलियन का क्वथनांक, इसको हम लोग T2 से नाम दे देते हैं, कितना हो गया, 350.50 केल्विन हो गया। क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे कहता है कि विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। विलेय के मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय है इसलिए स्मॉल m, ये निकालने को बोल रहा है। आगे क्या कहता है, द्रव के लिए K6 नहीं है, ये B है ना, का मान दिया है। यानी ये क्या होता है आपका, याद रखिएगा, क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक होता है। ये क्या होता है, उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, ये क्या है भैया, उन्नयन स्थिरांक KB कितना दिया हुआ है, 2.50 केल्विन किलोग्राम, केल्विन इंटू किलोग्राम मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। अब आपके पास इतना वैल्यू है। अब आप ध्यान से अगर देखो तो आपके पास क्या है, W है, कैपिटल W है, A है, A निकालना है लेकिन A वाला वैल्यू नहीं है। तो डेल्टा TB क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब वृद्धि, टेम्परेचर में वृद्धि कितना हुआ, मिलाने से पहले टेम्परेचर कितना था, इतना, और जब इसको मिला दिए 2 ग्राम हम इसमें तो इतना हो गया बढ़ करके। तो क्वथनांक में जो उन्नयन निकालोगे, क्वथनांक में उन्नयन जब निकालोगे, डेल्टा TB क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जरूरत पड़ेगा रखने के लिए। तो याद रखना, ज्यादा में से हमेशा कम वाले को घटाना होगा। ज्यादा कौन है भैया, A, और कम A है, तो ज्यादा में से कम वाले को घटाना होगा। तो T2 कितना है, 350.50 और ये कितना है, केवल 350। घटाओगे तो साफ साफ आपको पता चल रहा है घटाने पे कितना बचेगा आपका। घटाने पे आपके पास सीधे सीधे डेल्टा TB कितना आ जा रहा है, 0.50 केल्विन। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, यम का वैल्यू पूछा गया। फार्मूला तो आप देख ही रहे हो, फिर से लिख देता हूं मैं। तो आप देखो तो आपको फार्मूला क्या है, डेल्टा TB बराबर KB इंटू स्मॉल W 1000/m इंटू कैपिटल W।
कैपिटल डब्ल्यू। अब जरा बताइए आपको क्या निकालना है, यम निकालना है, तो यम उधर भेज दीजिए, इसको नीचे भेज दीजिए, क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू, इतना तो मैथमेटिक्स बेसिक सा आता ही होगा, ये नीचे आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब यम आसानी से निकाला जा सकता है, तो यम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा के बी का वैल्यू कितना है, कांस्टेंट स्थिरांक 2.50, स्मॉल डब्ल्यू कितना है 2 ग्राम 1000 बटा 0.50, फिर इंटू में कैपिटल डब्ल्यू कितना है आपका पास 100 है, 100 है। अब इतना बेसिक सा कैलकुलेशन आप लोग करोगे, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्वेश्चन नंबर डाल करके बताना, क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक ना, कि इसका आंसर क्या होगा। अब इतना बेसिक्स का कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन का एक थंबनेल दिख रहा है, उसको जरूर आप देखोगे तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपको हर कैलकुलेशन में करके देने लगूंगा तो वीडियो का लेंथ बड़ा होगा और आप कैलकुलेशन अच्छे सीख नहीं पाओगे। अगर आपको कई सारे कैलकुलेशन मैंने पीछे करा दिया, अब इस तरह के कैलकुलेशन छोड़ूंगा मैं, तो आप क्या करोगे कि प्रैक्टिस करोगे, करने की प्रैक्टिस करोगे, आपको पता भी चल पाएगा इसी बहाने कि आप कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। तो इसे जरूर आप करना, ठीक है, ये आपके भले के लिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? 30 क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस वैरायटी का क्वेश्चन पक्का गारंटी के साथ बता रहा हूं पूछा जाता है मेरे भाई एग्जाम में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये मैंने करा दिया और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है। कहा गया कि 14 वाला आपका क्या होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है, होमवर्क में रहेगा, सेम वही क्वेश्चन है, देख सकते हैं। द्रव का क्वथनांक कितना है, जब 1.8 ग्राम को मिलाया गया किसमें 90 ग्राम में, तो इसका क्वथनांक बढ़ के इतना हो जाता है, क्या हो जाता है, इतना बढ़ के इतना हो जाता है, ठीक ना। तो इसका उन्नयन स्थिरांक यानी ए निकालना है आपको, समझ है मेरी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये मोलर द्रव्यमान दिया है, कैपिटल एम दिया है, तो कैपिटल एम का यहाँ कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक ना। यहाँ इसका मोलर द्रव्यमान दिया है जो कि स्मॉल एम है, वैल्यू पुटअप करके आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पे इस बार क्या निकालना आपको, ए निकालना है, तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो होमवर्क के तौर पे रहेगा, ठीक है। अब सेम उसी पैटर्न पे जैसे क्वथनांक के उन्नयन का न्यूमेरिकल होता है, उसी तरह आपका क्या होता है, हिमांक में अवनमन का होता है। क्या होता है, हिमांक में अवनमन का फार्मूला लगभग सेम रहता है। जैसे फार्मूला अभी मैंने क्या लिखा था, डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या लिखा था, के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटे यम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, यही लिखा था ना। एक इसका था क्वथनांक में उन्नयन का, उन्नयन यानी बोलते क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए बी दिख रहा है। और जब हम लोग हिमांक में अवनमन की बात करते हैं, अवनमन का मतलब होता है घटना, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना, बता चुका हूं पीछे वाले में, ठीक ना, वीडियो में। तो यहाँ पे जहां बी है वहां हट करके क्या हो जाता है, एफ हो जाता है, बी की जगह क्या हो जाएगा, हर जगह एफ हो जाएगा, बाकी फार्मूला सेम है। अब देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वैद्युत घट्ट इतना ग्राम को इतने ग्राम बेंजीन में मिलाया गया, घोला गया, लगभग सेम रहेगा, पैटर्न सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपको देखा जाए तो विलेय कितना दिया है, जो मिलाया गया कम मात्रा में वो विलेय बनेगा, यानी विलेय का द्रव्यमान दिया है स्मॉल डब्ल्यू कितना 2 ग्राम, और विलायक कितने में मिलाया गया है, विलायक का द्रव्यमान यानी कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया है 50 ग्राम में मिलाया गया है। किस में मिलाया गया बच्चा, 50 ग्राम में मिलाया गया है। तो उससे मिलाने से क्या होता है कि हिमांक इतना केल्विन की कमी आ जाती है, डायरेक्ट बोल दिया कि इतने की केल्विन की कमी आ जाती है, इसका मतलब हिमांक में अवनमन दे दिया, हिमांक में अवनमन पहले ही बोल दिया, इतने की कमी आ जाती है, इसका मतलब डेल्टा टी एफ आपको पहले ही दे दिया, कितना 0.40 केल्विन। फिर कहता है बेंजीन के हिमांक अवनमन स्थिरांक कितना दिया है, हिमांक अवनमन स्थिरांक को बोलते हैं ए, कितना दिया है भैया आपका 5.12। तो कहता है विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है, यानी बोले तो स्मॉल एम पूछ रहा है। अब बताओ आसानी से किया जा सकता है कि नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन, सीधे सीधे आपको यम निकालना है, तो यम इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटा ये नीचे चला जाएगा, डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब बताओ वैल्यू पुटअप करके सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, तो मेरी तरफ से ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क होगा, वैल्यू पुटअप करना है, पैटर्न समझ आ रहा है ना। मेरे चैनल पे क्या होगा देखो कि पूरा पैटर्न समझाऊंगा, पूरा कराऊंगा भी, और कुछ क्वेश्चन आपको टारगेट भी दूंगा, होमवर्क भी दूंगा, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर हो सको, ठीक है ना। एकदम परोसा नहीं दूंगा कि एकदम परोस के दे दूं बस आपको खाना है, नहीं, थोड़ा बहुत आपको मेहनत भी करने के लिए दूंगा, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आओ मेरे भाई, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। इस पे पैटर्न पे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे अब देख सकते हो क्वेश्चन लगभग सेम है, यहाँ भी अणुभार निकालना है, किसका, सल्फर का, यानी बोले तो वही यम का,
कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम इजी तरीके से है, ट्राई करना, ठीक है। हाँ एक बात जरूर बोलूंगा, जो डिग्री सेल्सियस में है उसको केल्विन में बदल लेना, क्लियर है ना? 273 में से घटा दोगे तो आ जाएगा केल्विन में, ठीक है। अब इसके बाद अगर क्वेश्चन की बात करें तो अब हम आ गए हैं परासरण दाब की तरफ। अब परासरण दाब पे भी आप डायमंड कर सकते हो, याद रखना बहुत ही वायरल क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपको 4 मैंने अभी बताया, लगभग चारों में से कोई ना कोई एक पक्का पूछा जा सकता है। फिर यहां लिख देता हूं, एक इस फार्मूले पे बताया अभी मैंने क्वेश्चन, जितना मोललता जो आप मोललता पे फोकस करते हो ना, मोललता पे उतना ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आता, वो फॉर्मेलिटी के लिए मैंने करा दिया। लेकिन इस चैप्टर से सबसे डायमंड जो न्यूमेरिकल है इस पे है, जो अभी मैं लिख रहा हूं यहां पे। समझ आ रही मेरी बात है ना? जो मैं यहां लिख रहा हूं, या तो इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, या तो इस पे पूछा जाता है, समझ पा रहे हो? या तो इस पे पूछा जाता है। आप खुद ही चेक कर लेना पीवाईक्यू उठा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, आपको खुद ही दिख जाएगा कि मैं सही कह रहा हूं या गलत, ठीक ना? क्लियर हुआ? या तो पाई इज इक्वल टू CRT, जो अभी क्वेश्चन चलने वाला है इस पे। इन चारों पे अगर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्लियर है ना, तो समझ लो इस चैप्टर के तुम राजा हो, आराम से इजी तरीके से तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब इस पे कैसे किया जाएगा, किस तरह से, इसे देखो। परासरण दाब पे एक बता रहा हूं, फिर एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना अपने तरफ से, ठीक है। कहता है, ध्यान से समझो, परासरण दाब में यहां पे फार्मूला है, ठीक ना। C क्या होता है तुम्हारा? मोलर सांद्रता होता है, मोलर सांद्रता कहते हैं किसको? C को। और C को लिखा जा सकता है बिले का मोल बटे बिलियन का आयतन। ये जो फार्मूला है किसका है? मोलरता का है, क्लियर है ना? याद रखना, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद फार्मूला बनाते हैं। कह रहा है कि एक ठोस है, इतना ग्राम को इतने ग्राम सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में घोला गया है। लो कर लो बात। यानी इसका मतलब इस बार आपको क्या दे दिया है भैया? सीधे सीधे बोल दिया आपको कि 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन, बिलियन दे दिया। 200 सेंटीमीटर क्यूब क्या है? बिलियन है। क्या है? बिलियन है। यानी सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब हो या मिलीलीटर हो या लीटर हो या सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब क्या है कि आयतन में दिया है वैल्यू, ठीक है। और जिसको मिलाया गया ये क्या है? ग्राम में है, ये विलेय है, कम मात्रा वाला। तो आपको क्या दिया है? विलेय का द्रव्यमान यानी स्मॉल w आपको कितना दिया है? 1.26 ग्राम। और बिलियन दिया है, बिलियन का आयतन यानी बोले तो भी कितना दिया है? 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे कहता है कि 300 केल्विन टेम्परेचर पर, टेम्परेचर कितना दे दिया? सीधे सीधे ताप आपको T दे दिया, 300 केल्विन दे दिया। फिर कहता है टेम्परेचर पर बिलियन का परासरण दाब, परासरण दाब यानी पाई कितना दिया है? 2.57 गुणे 10 घाते -3 बार दिया है, यानी पाई भी दे दिया इस बार, ठीक है। तो कहता है कि ठोस जो मिलाया गया था उसका मोलर द्रव्यमान बता दो, यानी विलेय का मोलर द्रव्यमान यानी स्मॉल m बताना है, ठीक है। और एक बात याद रखना, R हमेशा फिक्स रहता है वैल्यू, ठीक ना। R का क्या वैल्यू होता है मैं बता रहा हूं। पहले आप यहाँ फार्मूला देखो, तो यहाँ पे परासरण दाब वाला फार्मूला लगाओ। पाई इक्वल टू क्या होगा? CRT। तो पाई इक्वल टू क्या है? C के जगह पे क्या लिख सकते हैं? N बटे भी RT। अब N क्या है? विलेय है, विलेय का मोल। विलेय के मोल को क्या लिखा जाता है? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार। तो N को हटा के आप चाहो तो N के जगह पे क्या लिख सकते हो? ऊपर में W और नीचे में क्या लिख सकते हो? M इंटू भी RT। हाँ या ना में जवाब चाहिए। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया। अगर कोई दिक्कत नहीं तो इसे थोड़ा सा और बढ़िया से मॉडिफाई कर देते, WRT बटे M इंटू भी है। क्लियर है? अब वॉल्यूम अगर देख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब में है, तो मल्टीप्लाई में मुझे क्या लगाना होगा? 1000 लगाना होगा। अब हमें M निकालना, तो M को इधर भेज दो, M WRT इंटू 1000 बटे वॉल्यूम, और M इधर आ गया, पाई नीचे चला जाएगा। ये फार्मूला बन गया। अब वैल्यू पुटअप करो, आंसर लगा लो। M इक्वल टू कितना हो जाएगा? W कितना दिया है आपका? विलेय कितना है? कितना मिलाया गया है? 1.26, 1.26 गुणे R क्या है? गैसीय नियतांक होता है। अब जो R का वैल्यू होता है 0.0
083 होता है, फिक्स होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आर के जगह पे आप क्या लिख दोगे, 0.083 गुड़े टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन है, गुड़े 1000 बटे पाई कितना दिया हुआ है, पाई दिया है आपका 2.57, 2.57 गुड़े 10 घाते -3 गुड़े वॉल्यूम कितना दिया है, आयतन, आयतन आपको दिया है भैया 200 दिया है, क्या हो गया 200। आओ थोड़ा सा इसे सिंपल कर देते हैं ताकि आपको हल करने में आसानी हो। 1.26 गुड़े 0.083, अब देखो 1010 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 2 से 2 पंचे 10, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास ये हो गया, ये उतर गया। अब 300 का 5 से गुणा कर दो, 3 5 15 00, और नीचे में क्या है 2.57 गुड़े 10 घाते -3, कोई दिक्कत नहीं। अब इस तरह का बेसिक कैलकुलेशन आपको बताया ही हूँ, आसानी से कर ही सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो सेम इसी तरह का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है यहाँ पे थंबनेल दिख रहा है, जरूर आप देखो, अच्छे से सीखो, ठीक है। अगर बाय डिफॉल्ट आपको इस तरह के कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करने लगूंगा तो वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा ही हाई हो जाएगा और क्वेश्चन की संख्या घट जाएगी। अब बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ, अच्छे से एकदम दिमाग लगा के बताओ, अच्छे से प्रिपेयर हुआ कि नहीं, पराशर दाब कैसे निकाला मैंने, कोई दिक्कत तो आया नहीं, पूरा एकदम अच्छे से डीपली तरीके से बता दिया कि पराशर दाब को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आसानी से कैसे किया जाएगा एकदम देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन एक दो ठो जरूर आप आजमाना, ठीक है। तो इतने तरह के न्यूमेरिकल 100% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इनमें से कोई ना कोई घुमा फिरा के आपका न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, जो कि मैंने बता दिया कि इन 4 फार्मूले पे आपको छोड़ना नहीं है न्यूमेरिकल, सब छूट जाए लेकिन ये 4 फार्मूले पे न्यूमेरिकल नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो बाद में आप पछताओगे, ठीक है। तो इस वीडियो में उम्मीद करता हूं आपको इतने सारे न्यूमेरिकल मैंने कराया एकदम अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा, और जो मैंने होमवर्क दिया उसे अच्छे से प्रैक्टिस भी करोगे, और मैं तो कहूंगा इससे ज्यादा भी प्रैक्टिस करना, जहां मैं 1 दिया हूं वहां 2 3 करना एग्जाम्पल, समझ रहे हो, आपको मास्टरमाइंड में बुक में मिल जाएगा, ठीक है। अगर बाय डिफॉल्ट नहीं मिला तो जल्द ही ऐप मेरा बनने वाला है, एप्लीकेशन ऐप, वहां पे तो अफराद चीजें मिलने वाली हैं। अभी फिलहाल के लिए आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइए, ठीक है। तो मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।